गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास में साइंस के अध्याय 8 मोशन चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मोशन का मतलब होता है गति। गति को परिभाषित करते हैं। उसके बाद गति के प्रकार हमने यहाँ दर्शाए हैं। रेखीय गति, वृत्तीय गति, घूर्णन गति, दोलन गति। उसके बाद सदिश और अदिश राशियों पर प्रकाश डालेंगे। दूरी और विस्थापन में अंतर, चाल और वेग में अंतर, त्वरण। उसके ये थ्योरेटिकल पढ़ने के बाद कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसको हम क्वेश्चन के रूप में हल करेंगे। अभी पहले हम इस पर प्रकाश डालते हैं। चलिए, गति क्या होता है? जब कोई वस्तु बढ़ता है, जैसे कोई पौधा है, पौधा बढ़ जाता है तो हम कहते हैं कि ये ग्रोथ किया यानी गति किया, यानी उस समय के साथ स्थिति में परिवर्तन लाना ही गति कहलाता है। जैसे कोई वस्तु है, इस वस्तु को यहाँ पे ये वस्तु रखी गई है, इस पर कोई बल लगाकर हम यहाँ से यहाँ खिसका देते हैं तो यानी इसकी स्थिति में परिवर्तन आया, यानी ये यहाँ से यहाँ तक जाने में गति किया। क्या किया? गति किया। तो इस प्रकार से गति को हम परिभाषित करते हैं। इस पे आते हैं गति के प्रकार। गति कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले आते हैं रेखीय गति। रेखीय गति क्या होता है? लीनियर मोशन बोलते हैं इसके। लीनियर मोशन। रेखीय गति का मतलब होता है ऐसा गति जो सीधी रेखा में गति करती है, उसको लीनियर मोशन यानी रेखीय गति कहते हैं। जैसे आर्मी के जो परेड करने वाले जवान होते हैं वह एक सीधी रेखा में मोशन करते हैं, गति करते हैं। सीधी रेखा में गति करने की जो क्रियाएं होती हैं उसे हम लोग बोलते हैं रेखीय गति। क्या बोलते हैं? रेखीय गति। ठीक इस प्रकार से दूसरा हम आते हैं वृत्तीय गति। वृत्तीय गति में ऐसी गति जो वृत्ताकार पथ पर गति करे, जो वृत्ताकार पथ पर गति करे उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्तीय गति। वृत्ताकार पथ पर गति करने वाला वृत्तीय गति हो जाता है। क्या होता है? वृत्तीय गति। जैसे क्या होता है? सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का चक्कर लगाना एक वृत्ताकार गति पे पथ गति करती है। इस प्रकार की गतियां जो होती हैं वृत्तीय गति कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वृत्तीय गति। ये परिभाषाएं हम पहले से आपको एक बार लिखवा चुके हैं। ये हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। चलिए आगे देखिए। अब आते हैं घूर्णन गति। घूर्णन गति का मतलब होता है जैसे लट्टू, देखिए वो लट्टू खिलौने में आते हैं, उसके नीचे एक कील होता है। जब हम रस्सी से उसको जमीन की तरफ खींचते हैं तो अपने कील पर धुरी पर घूमने लगता है। ऐसे धुरी पर घूमने की जो क्रिया होती है वह घूर्णन में आती है, घूर्णन की गति। या कुम्हार का चाक होता है, कुम्हार का चाक देखिए ना, कुम्हार के चाक एक धुरी होती है, उसके ऊपर ऐसे चाक रखा होता है, फिर घुमाया जाता है। इस प्रकार से जो चाक घूमने की जो क्रियाएं प्रवृत्तियां हैं उसे हम घूर्णन गति के नाम से जानते हैं। यानी जो अपनी धुरी पर गति करता है उसे हम घूर्णन गति कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। चलिए, इस पर घूर्णन गति हुआ। अब हम आते हैं दोलन गति। दोलन गति अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर गति करने की जो क्रियाएं होती है उसे हम लोग दोलन गति कहते हैं। अपनी माध्य स्थिति, कोई भी स्थिति ऐसे बनाए रहे, उसके माध्य स्थिति के, ये माध्य है, ये मध्य है, मध्य स्थिति के इधर उधर गति करने की जो क्रियाएं होती है उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं दोलन गति। क्या बोलते हैं? दोलन गति। जैसे गांव में झूला होता है, झूला, वो झूले की जो गतियां होती हैं, एक मध्य बिंदु पर रस्सी लटकी होती है और रस्सी के इधर उधर गति करने की जो क्रियाएं होती हैं उसे हम लोग दोलन गति के नाम से जानते हैं। उसको क्या बोलते हैं? दोलन। या कभी कभी घड़ी का पेंडुलम होता है, जैसे कोई घड़ी, गोल घड़ी है, उसका पेंडुलम ऐसे बना होता है, जैसे 12, 6, 3, 9 ऐसे घड़ी बनी होती है, उसके नीचे एक पेंडुलम ऐसे लटका होता है, तो वह ऐसे 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 करती रहती है। तो ऐसे ऐसे करने की जो क्रियाएं होती हैं वो दोलन गति में आती है, उसको हम दोलन गति कहते हैं। इस प्रकार से 1, 2, 3, 4 प्रकार की गतियों को हम परिभाषित कर सकते हैं। फिर से देखिए, जो एक सीधी रेखा में गति करती है सरल रेखीय गति बोलते हैं उसे। जो वृत्तीय गति में है, जो वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं, वृत्तीय गति बोलते हैं। जो अपनी धुरी पर गति करता है, धुरी पर गति करने की क्रिया को घूर्णन गति कहते हैं। जैसे कुम्हार का चाक, लट्टू वाला खिलौना। दोलन गति में आते हैं जब अपनी माध्य स्थिति के उधर उधर गति करने की जो क्रियाएं होती है उसे दोलन की गति कहते हैं। जैसे झूले की गति, झूले की गति को हम दोलन गति के नाम से जानते हैं। चलिए अब आते हैं हम इस पे सदिश और अदिश राशि। सदिश और अदिश राशि ऐसी राशियां जिसमें दिशा होती है और परिमाण भी होता है, सदिश राशि कहलाती है। ऐसी राशियां जिसमें दिशा ना हो, परिमाण हो, अदिश राशि कहलाती है। इस सदिश और अदिश का मतलब क्या होता है? ध्यान देना इसमें।
यहाँ हम जब सदिश का मतलब जैसे हमें 2 किलोमीटर किसी दिशा में जाना होगा तो हम लिखेंगे 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में। दिशा का अगर बोध होता है, दिशा का हमें बोध होता है तो वह सदिश राशियां हैं। वह क्या है? सदिश राशियां हैं। अगर जैसे हम कहते हैं 2 किलोमीटर किसी भी दिशा में 2 किलोमीटर हमें जाना है। जब 2 किलोमीटर जाना है हमें दिशा का बोध नहीं है। जब दिशा का बोध नहीं होगा तो वह अदिश राशि कहलाएगी। जब दिशा का बोध होगा तो वह सदिश राशि कहलाएगी। जैसे इसमें हमने यहाँ पे लिखा है दूरी और विस्थापन। दूरी एकांक समय कोई एक निश्चित लंबाई को दूरी कहते हैं। कोई भी निश्चित लंबाइयाँ हों, जैसे ये ध्यान देना, यहाँ से ऐसा हमने बनाया, यहाँ से यहाँ तक 2 किलोमीटर है, समझो 2 किलोमीटर या 2 मीटर की दूरियां हैं। तो 2 मीटर की जो दूरियां हैं, ये दूरी जो है दूरी कहलाएगी, लेकिन अदिश राशि में है। किसमें है? अदिश राशि में। अगर यही चीज हम इसमें लिखें कि कोई ये दिशा की तरफ दे रहा है, किसी एक निश्चित दिशा में तय की गई लंबाई, किसी एक निश्चित दिशा में तय की गई लंबाई जो है सदिश राशि कहलाती है। क्या कहलाती है? सदिश राशि। इस प्रकार से हम विस्थापन को जैसे लिखेंगे विस्थापन। तो विस्थापन का मतलब होता है एक निश्चित दिशा में। जैसे हमने यहाँ बनाया 2 किलोमीटर हमने यहाँ लिख दिया पूर्व दिशा में। तो हम बोलेंगे पूर्व की दिशा में जो 2 किलोमीटर हमने तय किया वह दूरी हमारी क्या हो? विस्थापन के रूप में बदल गई। विस्थापन के रूप में बदल जाने, यानी इसको कहेंगे विस्थापन। 2 किलोमीटर विस्थापन हुआ। जैसे हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, ऐसा हमने किसी बॉल को, ये बॉल है हमारा, गेंद है एक, इस गेंद को हमने ऊपर की तरफ फेंका और वही गेंद नीचे की तरफ ऐसे आ गया। ठीक, तो ऊपर की तरफ हम गेंद को ऊपर की तरफ फेंकते हैं ऐसा। सब ध्यान देना, ये गेंद को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं। तो अगर पूछेगा कोई दूरी कितनी हुई इसकी, तो दूरियां में हम इस तरीके से लिखेंगे, दूरी बराबर, जैसे ये 1 मीटर ऊपर गया और 1 मीटर नीचे आया, तो दूरी बराबर इसका हो जाएगा, दूरी बराबर 1 + 1 = 2 मीटर। अगर लेकिन वही चीज हम विस्थापन में लिखेंगे, विस्थापन, क्योंकि हमें दिशा मालूम है, एक तरफ ऊपर की तरफ जा रहा है, एक नीचे की तरफ जा रहा है, दोनों दिशाओं को माइनस कर देते हैं, 1 - 1 = 0। विस्थापन 0 आ जाएगा, 0 मीटर। दूरी 2 मीटर आ जाएगी, विस्थापन 0 मीटर। दूरियां बढ़ जाएगी क्योंकि ऊपर 2 मीटर गया, फिर ऊपर से नीचे की तरफ 2 मीटर तय करके आ रहा है, इसलिए दूरी 2 मीटर और विस्थापन 1 मीटर आ जाएगा। इस प्रकार से हम विस्थापन और दूरी को परिभाषित करते हैं। विस्थापन सदिश राशि है और दूरी अदिश राशि है। इसमें दिशा का बोध होता है, इसमें दिशा का बोध नहीं होता है। उसी प्रकार से हम इस पे आते हैं चाल और वेग पे। चाल देखिए, प्रति एकांक समय में तय की गई लंबाई, तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल जो होता है प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी, चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। इस प्रकार से हम चाल को परिभाषित करते हैं। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। लेकिन ये जो है चाल जो है अदिश राशि है। क्या है? अदिश। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें जो है दिशा का बोध नहीं है, इसमें दिशा का बोध नहीं है, इसलिए यह, क्योंकि इसमें दूरियां दिया है, दूरी में दिशा का बोध नहीं होता है, इसलिए अदिश राशि हुआ। और इसी प्रकार से वेग में लिखते हैं, प्रति एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी। अगर निश्चित दिशा का बोध हो रहा है, इसका मतलब विस्थापन कर रहा है, वो विस्थापित कर रहा है। ठीक, तो हम लिखेंगे यहाँ वेग बराबर विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। इस प्रकार से हम वेग जो है सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। ये जो होता है इसको बोलते हैं स्पीड। क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। इसको वेलोसिटी बोलते हैं, वेलोसिटी। ठीक, ये वेलोसिटी होता है, ये स्पीड होता है। दोनों का मात्रक सेम है, यूनिट जो है सेम है, दोनों का निकालने का फार्मूला भी सेम है, लेकिन ये अदिश राशि में आता है, ये सदिश राशि में आता है।
जैसे कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि चाल और वेग में अंतर बताइए, डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो हम इस प्रकार से बताएंगे कि ये जो चाल जो होता है प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी है, और वेग जो है प्रति एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी है, विस्थापन है। इसका मात्रक ये अदिश राशि में आता है और ये सदिश राशि में आता है, और दोनों का यूनिट लेकिन समान है। अगर हम यूनिट लिखते हैं यूनिट है, ठीक, यूनिट मतलब मात्रक होता है, क्या लिखेंगे, मात्रक जब लिखते हैं दोनों का मात्रक वही आता है। दूरी बटे समय का मतलब होता है मीटर, दूरी मीटर में आप व्यक्त करते हैं, समय को सेकंड में, मीटर प्रति सेकंड, क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड जो है इसका मात्रक होता है, दोनों का मात्रक सेम है, मात्रक सेम है, लेकिन ये सदिश है ये अदिश है, ये हमें आंसर दिखाना है। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं त्वरण पे। यहां हम लिखते हैं त्वरण। त्वरण क्या होता है, त्वरण सदिश राशि है, क्या है, सदिश राशि में आते हैं। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन के समय दर को। अच्छा, वेग आने का मतलब यहां लिखते हैं वेग परिवर्तन की, वेग परिवर्तन की समय दर, वेग परिवर्तन बटे समय ऐसा लिखेंगे, वेग परिवर्तन बटे समय। चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं त्वरण को, हम लिखते हैं ए से लिखते हैं, किससे, ए माने होता है एक्सीलरेशन, त्वरण होता है जो गाड़ियों में त्वरण मतलब एक्सीलरेटर होता है, उस पर हम त्वरण को बनाते हैं। त्वरण कभी कभी त्वरण जो होता है मंदक में आता है, यानी निगेटिव में भी हो जाता है, पॉजिटिव में, दोनों में आते हैं। तो वेग परिवर्तन त्वरण ए बराबर वेग परिवर्तन, हमारे पास दो प्रकार के वेग होते हैं, वेग दो प्रकार के होते हैं, ये तो चाल है, ये वेग है, वेग में भी दो प्रकार के हैं, एक इनिशियल वेलोसिटी, एक फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो होता है उसको हम बोलते हैं प्रारंभिक वेग, जिसे हम u से लिखते हैं, u से, और एक होता है अंतिम वेग जिसे हम v से लिखते हैं। तो वेग परिवर्तन करेंगे v माइनस u अपॉन t। ध्यान देना, जहां पर लिखते हैं यहाँ लिखते हैं जहां v अंतिम वेग है, वेग है, u प्रारंभिक वेग है, t समय है। इस प्रकार से हम इसको परिभाषित करते हैं त्वरण का मान। इसका मात्रक हम कैसे निकालते हैं, ध्यान देना, मात्रक निकालने का मतलब ऐसा होता है कि वेग परिवर्तन, कोई एक वेग लेते हैं, तो कोई एक वेग हम लेंगे, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे त्वरण बराबर होता है वेग, कोई भी वेग लिखते हैं वेग बटे समय। अब हम जानते हैं कि वेग का जो मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकंड होता है, क्या लिखते हैं, मीटर बटे सेकंड। फिर यहाँ गुणा करते हैं, समय का मात्रक जो होता है सेकंड होता है, सेकंड लिखेंगे तो हो जाएगा मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी हिंदी में अगर लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए यहाँ पे देखिए, ये त्वरण का मान वेग परिवर्तन की समय दर, वेग हमारे पास दो होते हैं, एक u होता है, एक v होता है। अब uv को हम बताते हैं uv क्या होता है। जैसे कोई भी पत्थर हम रखे हुए हैं, इस समय पत्थर रुका हुआ है, विराम की अवस्था में, जब विराम की अवस्था में रहेगा तो उसका वो प्रारंभिक वेग होता है, क्या होता है, ये प्रारंभिक वेग होता है। अगर u बराबर 0, इस समय अगर कोई भी वस्तु अगर रखी गई है तो अगर वह चल नहीं रहा है, विराम की अवस्था में है, तो उसका प्रारंभिक वेग यानी u जो होता है 0 होता है, u, इसको बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। अगर यही चीज को हम उठा करके यहाँ पहुँचा दें, यहाँ पे इस पत्थर को, तो पत्थर यहाँ से यहाँ जाने में कुछ ना कुछ तो गति किया होगा, तो जो गति किया होगा उसी गति को लास्ट में जब पहुँचा तो उसको v नाम दे दिया, यानी फाइनल वेलोसिटी दे दिया गया। उस फाइनल वेलोसिटी अगर जैसे ये 2 मीटर प्रति सेकंड से गया तो फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से कोई भी वस्तु रुका हो तो उस समय उसका फाइनल वेलोसिटी जो होता है 0 होता है, और प्रारंभिक वेग जो होता है 0 होता है, अंतिम वेग जो होता है वह जो गति करेगा
स्पीड से वो गति करता है, जिस वेलोसिटी से वो गति करेगा उसका नाम हम दे देते हैं। इस प्रकार से हमारा u और v जो है दो प्रकार की गति होती है और उन दोनों गतियों से हम त्वरण को परिभाषित करते हैं। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मात्रक कैसे निकालते हैं? हम वेग बटे समय लिखेंगे। वेग का मात्रक हम जानते हैं, वेग माने चाल। चाल का मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड, मीटर पर सेकंड। उसी में समय दिया है, समय का गुणा करेंगे, 2 बार समय का गुणा करेंगे, समय स्क्वायर हो जाएगा, यानी सेकंड स्क्वायर, इसलिए हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए, इस वीडियो में मैंने आपको जो थ्योरेटिकल टाइप का था, यानी जो थ्योरी पोर्शन था, हम आपको सब एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब इसमें से कोई न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड करेंगे, यानी बताएंगे आपको कि किस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।